कहो। शिवलिंग पर चूहे कूद रहे हैं। चढ़ने दो बेटा, ये तो जानवर है, इन्हें कुछ पता नहीं। परंतु शिवजी की कथा के महत्व चेतन है। श्राप पर वरदान देते हैं। नंदी बंदी सवारी ये उनके पर कैसे वो तो कैलाश में रहते हैं, या शिवलिंग तो उनकी पूजा करने के लिए है। तुम आराम करो, मैं घर जा रहा हूँ। ठीक है। सैनिकों को अपने साथ ले जाना, और हाँ, ध्यान रखना अपना व्रत मत शिवलिंग पर चूहे कूद रहे थे। कूदने दो बेटा, आप भोजन करो। परंतु शिवलिंग पर बार-बार चूहे चढ़ रहे थे। छाती में गंगा हो गए। सुबह से कुछ नहीं खाया, आप भोजन करो। मूल शंकर, जी पिताजी। तुमने अपना व्रत के दौरान कुछ धर्म संस्कार सीखोगे या नहीं? परंतु ये असली महादेव है ही नहीं, तो मैं कृष्ण जी के घर पर दुख की कालीमा छा गई। 14 वर्षीय पुत्री की अचानक हैजे से मृत्यु हो गई। किशोर मूल शंकर सोच में पड़ गया और सोचने लगा, जो बहन प्यार से भैया कहकर पुकारती थी, आज ऐसी सोई है जैसे हमारा कोई संबंध ही नहीं था। पुनः जब 5 वर्षों के पश्चात मूल शंकर के धर्मात्मा चाचा की भी मृत्यु हो जाती है, तो बालक मूल शंकर फूट फूट कर रोने लगा और सोचने लगा, क्या मुझे भी मरना पड़ेगा? वैराग्य की भावना प्रबल होती गई। कृष्ण जी अपनी पत्नी से, बेटा पूरे 19 वर्ष का हो गया है, अब हमें उसका विवाह करा देना चाहिए। हाँ, करा देना चाहिए। मूल शंकर की एक मित्र से मुलाकात। मूल शंकर, हमने सुना है तुम्हारा विवाह होने वाला है। और घर में तो बात चल रही है, परंतु मैं गृहस्थ आश्रम में नहीं चाहता। मैं जीवन ब्रह्मचारी रहकर योग साधना करना चाहता हूँ। कृष्ण जी बेचैनी से घूमते हुए, नहीं अपने लाडले के इरादे विवाह नहीं करना चाहता, घर बार छोड़कर सन्यासी जीवन बिताना चाहता है वो। आप इतना परेशान क्यों होते हो? मैं समझाऊंगी उसे। और जब मूल शंकर ने जान लिया कि उसके माता पिता नहीं मान रहे हैं, तो वो 21 वर्ष की आयु में संवत 1903 पे गुपचुप घर से भाग निकला। रास्ते में उसे साधु के वेश में कुछ ठग मिले। कौन हो बच्चा, कहाँ जा रहे हो? मेरा नाम मूलशंकर है और मेरे मन में वैराग्य की भावना जागृत हुई और मैं योग साधना करना चाहता हूँ। इन कीमती वस्त्रों से साधना तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती है। बच्चा अगर एक सच्चा वैरागी बनना चाहता है तो इन आभूषणों की मोह माया से दूर हो जा। एकांश मार्ग ये मुधि का साधना में बाधक है। मूल शंकर आभूषण देते हुए, मूल शंकर बहुत जगह भटकते रहे, फिर उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तत्पश्चात टंकारा के पास उसे एक वैरागी मिला। अरे ये तो मूलशंकर लगता है। मूलशंकर, तुम यहाँ ये गेरुए वस्त्र क्यों धारण किए हुए? क्या तुमने घर छोड़ दिया है? हाँ, मैंने घर छोड़ दिया है। अब कहाँ जा रहे हो? मैं सिद्धपुर के मेले में जा रहा हूँ। लगता है इसके पिताजी को खबर देनी पड़ेगी। पिताजी के पास खत आया और वह सिद्धपुर चले गए। मूल शंकर नीलकंठेश्वर में प्रवचन में बैठा था, तभी कृष्ण जी सिपाहियों के साथ पहुंचे और घर लेके चले गए। सुनिए, सुनिए तो पिताजी। एक रात जब पहरेदार सो रहे थे, तो मूल शंकर शौच के बहाने भाग निकला। कहाँ जा रहे हो? मैं शौच के लिए जा रहा हूँ, अभी आता हूँ। जल्दी आना। कृष्ण तिवारी जी सैनिकों के साथ मूल शंकर को ढूंढने निकले। मूल शंकर कहाँ गया है? मूलशंकर रात को शौच करने गए थे। अभी तक आया नहीं क्या? पता नहीं। चलो उसके बाद कई सारी घटनाएं हुई। अब मूल शंकर स्वामी पूर्णानंद सरस्वती जी के पास सन्यास की दीक्षा लेते हुए
गर्मी लग रही थी ज्यादा? नमस्ते स्वामी जी। स्वामी दयानंद के नाम से जाना जाएगा। हाँ, सिद्ध पुरुषों की खोज करते हुए स्वामी जी माना ग्राम होते हुए अलकनंदा नदी के स्रोत वसुधारा की ओर निकल पड़े। हम फोन कर रहे हैं। मार्ग ढूंढने के लिए स्वामी जी ने नदी को पार करने का निश्चय कर लिया। ठंड बहुत अधिक थी। नदी में बर्फ के तेज और नुकीले टुकड़े पैरों में चाकू की तरह चुभ रहे थे। पैर जख्मी हो गए थे, पैर सुन्न हो गए थे, जिस कारण स्वामी जी अपने बड़े बड़े घावों को भी नहीं जान पा रहे थे। भूख और प्यास से जब रहा न गया तो स्वामी जी ने बर्फ का एक टुकड़ा खाकर भूख शांत करने का प्रयत्न किया, लेकिन फिर भी स्वामी जी अलकनंदा स्रोत वसुधारा तक पहुंचे। मन में विचार आ रहा था कि मैं प्राण त्याग दूं। तभी उन्हें आभास हुआ जैसे कोई प्रेरणा कर रहा हो। हे दयानंद, तुम इतनी विपत्तियों के बाद भी जीवित हो। और स्वामी जी आत्महत्या का विचार त्याग कर पहाड़ों से उतरने लगे। उसके बाद भी कई सारी घटनाएं हुई। अब स्वामी दयानंद सरस्वती जी 1860 में मथुरा पहुंचे। गले में रुद्राक्ष की माला, शरीर पर भस्म गैरवे वस्त्र और हाथ में लोटा लिए हुए एक दिन गुरु दंडी विरजानंद जी की पाठशाला में उपस्थित हुए। कौन है? मैं यही तो जानना है मैं कौन हूँ। मेरा नाम दयानंद है और मैं एक सन्यासी हूँ। मैं गुरु के श्री चरणों में बैठकर विद्या अर्जन की कामना करता हूँ। हम किसी सन्यासी को शिष्य के रूप में स्वीकार नहीं करते। दयानंद, हमारे पास खाने और ठहरने की व्यवस्था नहीं है। तुम विद्या कैसे अध्ययन करोगे? दंडी जी के इस शब्द से दयानंद निराश हो गए। तब संयोग से एक व्यक्ति मिला जिनका नाम अमरनाथ जोशी था। उन्होंने स्वामी दयानंद जी की सारी व्यवस्थाएं की। नमस्ते जी। जी नमस्ते, आप कौन? मेरा नाम दयानंद है और मैं मथुरा स्वामी ब्रजानंद जी से विद्या अध्ययन के लिए आया था, परंतु उनके पास भोजन की व्यवस्था नहीं है। मैं बहुत हताश हूँ, मैं बहुत निराश हूँ। जी दयानंद, मैं अमरनाथ जोशी, आपके भोजन और वस्त्र की व्यवस्था मैं करूँगा, केवल आप पढ़ाई में ध्यान दीजिए। उसके बाद दयानंद स्वामी विरजानंद जी की अनुमति से सारी अनाश पुस्तकों को नदी में बहा दिया और विरजानंद जी के पास पढ़ने लगे। उसके बाद एक दिन की घटना है। स्वामी विरजानंद जी दयानंद की पिटाई करते हुए ये कूड़ा है गुरुजी। आज किसकी बारी थी? गुरुवर, आज दयानंद की बात। दयानंद को बुलाओ। तुम्हें गुरुजी जी क्षमा कीजिए, आप मुझे मारते मारते थक तो नहीं गए? मैं तो दुख कष्टों को सहन करते करते पाषाण के समान कठोर हो गया हूँ। अब कुछ वर्षों के पश्चात पढ़ाई पूरी होती है। गुरु विरजानंद जी को लौंग बहुत पसंद था और इसलिए दयानंद उनको गुरु दक्षिणा के स्वरूप लौंग भेंट करते हैं। गुरुजी, मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु ये थोड़ी सी लौंग में भिक्षा मांगी है। कृपया इस भिक्षा को स्वीकार कीजिए। परंतु गुरु विरजानंद जी कहते हैं, गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि मैं जब तक जीवित रहूंगा तब तक वेदों का प्रचार करता रहूंगा और नारियों को सम्मान वापस दिलाऊंगा। दयानंद दंडी जी की पाठशाला छोड़कर 1863 में स्वामी जी की आज्ञा का पालन करते हुए दयानंद ने कार्य प्रारंभ किया। दयानंद पाखंड खंडनी झंडा लेकर निकल पड़े और दयानंद ने नारा दिया, आओ वेदों की ओर लौट चलो। वेदों की ओर लौट चलो, आओ वेदों की ओर लौट चलो, आओ वेदों की ओर लौट चलो। दयानंद सरस्वती जी बहुत जगह भ्रमण करते रहे। लोगों ने सताने का प्रयास किया, लेकिन दयानंद सरस्वती जी जरा भी विचलित ना हुए।
हमारे इस नाटक को आप सभी ने ध्यान से देखा तथा सुना, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।